गीले कपड़े पहनना क्या वाकई खतरनाक हो सकता है? और अब बारिश का मौसम चल रहा है जिसके कारण हम अक्सर भीग जाते हैं। कहीं ये फंगल इन्फेक्शन तो कोज नहीं कर देगा? हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके RWA ट्यूशन क्लासेस चैनल पर, जहां पर आज के सेशन में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि बारिश में गीले कपड़े पहनने से क्या हमारे शरीर पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हर आए दिन अब बारिश होती रहती है और अक्सर आपने देखा होगा कि भाई बारिश के कारण हम ऑफिस आते जाते, स्कूल आते जाते या फिर कहीं कोई सामान खरीदते वक्त भीग ही जाते हैं। फिर हम आलस कर देते हैं कि भाई ठीक है, अभी कपड़े क्यों बदलने हैं, ठीक है, या फिर मैं तो ऐसे ही भीगा भीगा ही रहता हूं, है ना। तो क्या वो गीले कपड़े हमारे शरीर को पर कोई इफेक्ट डालते हैं? तो एक बार जान लेते हैं गीले कपड़े जो हैं शरीर को ठंडा क्यों करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं क्योंकि भाई गीले कपड़ों में मौजूद जो पानी होता है ना, वो हमारे शरीर की गर्मी को सोख लेता है। तो पहला तो हमारे साथ यही होगा कि हमें ठंडा ठंडा महसूस होगा भीगते ही, जो कि हम एक्चुअल में तो अच्छा फील कर रहे होते हैं, पर लेकिन होता क्या है अब देखिए, पानी के वाष्पीकरण में शरीर से ऊष्मा निकलती है और इससे शरीर को जो है ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक गीले रहने पर असहजता और कपकपी भी हो सकती है। मान लो फिर आपने ये भी फील किया होगा कि अगर हम बहुत लंबे समय से जो है भीगे हुए हैं तो हम ऐसे कपकपाने लगते हैं, ओ मम्मी ठंड लग रही है ना। हाँ जी, तो इस तरह की सिचुएशन भी आती है। अब हमारे शरीर का एक्चुअल में जो तापमान है वो कौन नियंत्रित करता है, कैसे ठंड लगने लगती है, कैसे ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर अब जो है ठंडा फील कर रहा है। तो देखिए, मैं एक बात बता देती हूं, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाँ जी, लेकिन जो ठंड जब हमें महसूस होती है तो भैया हमारे शरीर में जो ये कपकपी पैदा होती है, ऐसे हो मम्मी ठंड लग रही है, ये आखिरकार क्या होता है? ठीक है, देखो ये इसलिए होता है ताकि हमारे शरीर में भैया कपकपी की वजह से ऊष्मा प्रोड्यूस्ड हो सके। ठीक है, हाँ जी। तो ठंड महसूस होने पर हमारे शरीर में कपकपी होगी, त्वचा की रक्त वाहिकाओं को ये क्या करता है, संकुचित करता है और गर्मी को बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा अक्सर आपने देखा होगा तब भी होता है जब हमें सर्दियों के मौसम में भी ठंड लग रही होती है। जी हाँ, अब जानते हैं क्या गीले कपड़े पहनने से सर्दी जुकाम हो सकता है? अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो इतना जल्दी या इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन सामान्य सर्दी जुकाम जो है किसकी वजह से होता है? सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है बच्चों, वो वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस होता है? वो राइनो वायरस की वजह से होता है। तो केवल गीले कपड़े पहनना जो है सीधा इसका कारण नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि ठंड और नमी से जो है शरीर को असहजता हो सकती है और कभी कभी कुछ कुछ कंडीशन में जो है संक्रमण का जो है खतरा उस टाइम पर बढ़ जाता है जब हमने गीले कपड़े पहने हो। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से हमें जो है जुकाम हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं, क्या जब हम बारिश में भीग गए हैं, है ना, हाँ जी, भीगने पर त्वचा पर क्या असर पड़ सकता है? तो चलिए जानते हैं, है ना। हमने गीले कपड़े पहने रहे लंबे समय तक, अब क्या होगा? तो त्वचा जो है लगातार नम रह सकती है ना, हाँ जी, गीली गीली सी हो जाती है। घर्षण बढ़ सकता है जिसकी वजह से स्किन इरिटेशन या खुजली हो सकती है, उस जगह पर मन करेगा खुजलाते जाओ खुजलाते जाओ। फिर जो है गर्म और नम वातावरण में जो है कुछ फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और फंगल इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है। पहली बात, अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया ना तो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, और अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो एक व्यक्ति से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को भी हो सकता है। ठीक है, घर में बच्चों बहुत जल्दी ये फैलता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, किसी संक्रमित व्यक्ति का कंघा यूज करते हैं तो ये आपको भी हो सकता है। तो इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, खासकर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बारिश में भीगने पर जो है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करती हूं, जो इम्यून सिस्टम है वो आखिरकार क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो हमें किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करके रखता है भाई रोगाणुओं से हमारा इम्यून सिस्टम। तो ठंड लगना
अपने आप में जो है एक बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, संक्रमण होने के लिए आमतौर पर जो है, आपको पता है किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन के लिए एक रोगजनक की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमें रोग पैदा करता है। इसीलिए गीले कपड़ों को जो है बीमारी का एकमात्र कारण मानना सही नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि भैया इसने जो है गीला कपड़ा जो पहन लिया था और इसी वजह से ये बीमार पड़ गया। हाँ, हो सकता है कुछ चांसेस में, अगर आप बहुत लंबे समय तक, फॉर एग्जांपल आप हर रोज ये काम करते हो, अभी बारिश का मौसम है, कपड़े सूखने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है, आपका अंडरवियर थोड़ा थोड़ा गीला रह जाता है, आप रोज उसी को ही पहन लेते हो, तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, वो रोज गीला है, रोज वहां पर नमी रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों थाई वाले एरिया में फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये गलती नहीं करनी। अब बारिश का मौसम है तो कपड़ा बिल्कुल सुखा के पहनो, ठीक है, एक्स्ट्रा एक दो चीजें खरीद लो, ऐसी चीजों में बहुत खर्चा नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए, कंघा होना चाहिए, साबुन अलग अलग होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा परेशानी कब हो सकती है। सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है भाई, देखो, जब शरीर का तापमान जो है कम हो सकता है, मतलब सबसे ज्यादा परेशानी में देखा जाए तो एक तो हमारा बस बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है, कपकपी और थकवान जो है महसूस कर सकते हैं, हमारी त्वचा पर जलन या फिर रैशेज हो सकते हैं। ठीक है, वो भी यही क्यों, हमने खुजली बुजली जो कर दी है। बहुत ठंडे वातावरण में शरीर का तापमान खतरनाक रूप से भी बच्चों जो है कम हो सकता है। क्या करना चाहिए, देखिए, अगर आप भीग भी जाते हैं तो बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी बदलें, शरीर को अच्छी तरह से सुखाएं, सूखे और आरामदायक कपड़े ही पहने और जरूरत हो तो गर्म वातावरण में रहें। त्वचा को लंबे समय तक नम ना रहने दें, क्योंकि फिर फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और फंगल इन्फेक्शन अगर एक बार हुआ तो फिर ठीक नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको अपनी चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना, नहीं तो उसको भी हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो आपको उस व्यक्ति की चीजें यूज नहीं करनी है, उसका कपड़ा, उसकी साबुन, उसका तौलिया, उसके अंडरगारमेंट सब अलग कर दो। ठीक है जी, और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि ये बिना दवाई के तो ठीक नहीं होता है ना। हाँ जी, क्योंकि खुजली बड़ी भयंकर आती है, और कहते हैं इसमें एक फेमस डायलॉग है, या तो मजा राज में है या तो मजा खाज यानी कि खुजली में है। ठीक है, तो उसमें भयंकर खुजली आती है, तो इसलिए ऐसे मौसम में खुद का ध्यान रखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में आपके ऐसे दोस्त जिसको या तो फंगल इन्फेक्शन हुआ है या तो फिर, ठीक है, जो अक्सर बारिश में भीगता रहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।